चिड़िया अपनी बेटी की शादी के लिए सजावट करती है, ढेर सारी मिठाई बनवाती है और उसके बाद शादी के कार्ड बांटने निकल जाती है और अपने दोस्त तोते को भी कार्ड देकर आती है। उसके बाद चिड़िया अपनी बेटी को तैयार करती है, लेकिन गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। बारिश की वजह से सारी सजावट भीगने लगती है। लाचार चिड़िया अकेली रो रही होती है, लेकिन तभी तोता अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक बड़े प्लास्टिक के कवर से ढककर एक नया मंडप बना देता है, जिसके बाद चिड़िया की बेटी की शादी शांति से हो जाती है। चिड़िया तोते का दिल से धन्यवाद करती है, लेकिन तोता रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक रेत से बना हाथी गिरकर टूट जाता है। तभी एक अमीर लड़के और उसकी माँ जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन बच्चे की माँ तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। बेचारी माँ नदी किनारे भागने लगता। माँ तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वह मेहनत और हिम्मत के साथ कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटती है। लकड़ी को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है। तभी लकड़ी काटने वाली मशीन से लकड़ी का अच्छे से कटने लगती है और फिर छेनी और हथौड़ी से धीरे धीरे एक सुंदर लकड़ी का हाथी बनाना शुरू करती है। वह प्यार और लगन से हाथी के पैर बनाती है, फिर लकड़ी के ये तैयार करती है और कुछ ही समय में एक मजबूत और खूबसूरत लकड़ी का हाथी तैयार हो जाता है। मेरी माँ के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करो। दादा और दादी को कूड़ेदान के पास सोने और लोहे के दो नल मिले। सोने का नल देखते ही दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो गई और दादी दादा के हाथ से सोने का नल छीनकर घर ले गई। दादा उदास होकर जंग लगा, लोहे का नल लेकर वहीं बैठकर रोने लगे। दुखी मन से दादा उस पुराने नल को अपने छोटे से कच्चे घर की दीवार पर लगा देते हैं। उधर दादी भी खुशी खुशी सोने का नल अपने घर में लगा लेती है, लेकिन जैसे ही दादा नल घुमाते हैं, ढेर सारे चमचमाते डायमंड निकलने लगते हैं। जब दादी लालच में आकर सोने का नल घुमाती है तो उसमें से बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और दादी डर कर भागने लगती है। दादा उन डायमंड्स को अपने पास रखने के बजाय गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने लगते हैं। दादी अपनी गलती समझकर दादा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक एक अंडा आकर पुलिस की गाड़ी के सामने गिर पड़ा। पुलिस वाले गुस्से में लात मारकर अंडा को दूर फेंक दिया। अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक बूढ़े आदमी के घर के सामने जाकर रुक गया। बूढ़ा आदमी हैरानी से उसे उठाने ही वाला था, तभी एक बंदर झट से आया, अंडा छीन कर भाग गया। बंदर दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा और अंडे को सुरक्षित रख दिया। तभी अचानक अंडा फूट गया और उसके अंदर से एक सुंदर जलपरी बाहर निकली। ये देखकर बंदर खुशी से झूम उठा। उसने प्यार से जलपरी को अपनी गोद में उठाया और हंसते हंसते समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने जलपरी को पानी में छोड़ दिया और जलपरी लहरों के साथ समंदर में चली गई। लेकिन तभी बंदर उदास होकर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब ही नहीं किया। ठंड में खड़ी बारिश में दोनों चिड़िया और उसकी बेटी पूरी रात भीग रहे थे, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और बहुत बुरी हालत में थे। तभी वहां एक तोता आता है और उनकी हालत देख जल्दी से अपने घर की ओर भागता है और घर से एक बैलगाड़ी लेकर आता है और उसके बाद बच्ची को और चिड़िया को बैलगाड़ी में रखकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। दोनों की हालत ठंड से बहुत ज्यादा खराब थी। तोता ने उन्हें अपने घर में ले जाकर आग के पास सुला दिया और थोड़े समय बाद दोनों को दवाई दी और दोनों माँ बेटी के लिए गर्म गर्म खाना बनाया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया और पूरी तरह ठीक हो गई। दोनों माँ बेटी ने मिलकर तोते का धन्यवाद किया, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर रहने लगे, लेकिन तोता रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। चिड़िया अपनी बेटी की शादी के लिए सजावट करती है, ढेर सारी मिठाई बनवाती है और उसके बाद शादी के कार्ड बांटने निकल जाती है और अपने दोस्त तोते को भी कार्ड देकर आती है। उसके बाद चिड़िया अपनी बेटी को तैयार करती है, लेकिन गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। बारिश की वजह से सारी सजावट भीगने लगती है। लाचार चिड़िया अकेली रो रही होती है, लेकिन तभी तोता अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और एक बड़े प्लास्टिक के कवर से ढककर एक नया मंडप बना देता है, जिसके बाद चिड़िया की बेटी की शादी शांति से हो जाती है। चिड़िया तोते का दिल से धन्यवाद करती है, लेकिन तोता रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक रेत से बना हाथी गिरकर टूट जाता है। तभी एक अमीर लड़के और उसकी माँ जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन बच्चे की माँ तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। बेचारी माँ नदी किनारे भागने लगता। माँ तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वह मेहनत और हिम्मत के साथ कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटती है। लकड़ी को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है। तभी लकड़ी काटने वाली मशीन से लकड़ी का अच्छे से कटने लगती है और फिर छेनी और हथौड़ी से धीरे धीरे एक सुंदर लकड़ी का हाथी बनाना शुरू करती है। वह प्यार और लगन से हाथी के पैर बनाती है, फिर लकड़ी के
लिए तैयार करती है और कुछ ही समय में एक मजबूत और खूबसूरत लकड़ी का हाथी तैयार हो जाता है। मेरी माँ के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करो। दादा और दादी को कूड़ेदान के पास सोने और लोहे के दो नल मिले। सोने का नल देखते ही दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो गई और दादी दादा के हाथ से सोने का नल छीन कर घर ले गई। दादा उदास होकर जंग लगा, लोहे का नल लेकर वहीं बैठकर रोने लगे। दुखी मन से दादा उस पुराने नल को अपने छोटे से कच्चे घर की दीवार पर लगा देते हैं। उधर दादी भी खुशी खुशी सोने का नल अपने घर में लगा लेती हैं। लेकिन जैसे ही दादा नल घुमाते हैं, ढेर सारे चमचमाते डायमंड निकलने लगते हैं। जब दादी लालच में आकर सोने का नल घुमाती है तो उसमें से बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और दादी डर कर भागने लगती है। दादा उन डायमंड्स को अपने पास रखने के बजाय गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने लगते हैं। दादी अपनी गलती समझकर दादा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक एक अंडा आकर पुलिस की गाड़ी के सामने गिर पड़ा। पुलिस वाले गुस्से में लात मारकर अंडा को दूर फेंक दिया। अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक बूढ़े आदमी के घर के सामने जाकर रुक गया। बूढ़ा आदमी हैरानी से उसे उठाने ही वाला था, तभी एक बंदर झट से आया, अंडा छीन कर भाग गया। बंदर दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा और अंडे को सुरक्षित रख दिया। तभी अचानक अंडा फूट गया और उसके अंदर से एक सुंदर जलपरी बाहर निकली। ये देखकर बंदर खुशी से झूम उठा। उसने प्यार से जलपरी को अपनी गोद में उठाया और हंसते हंसते समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने जलपरी को पानी में छोड़ दिया और जलपरी लहरों के साथ समंदर में चली गई। लेकिन तभी बंदर उदास होकर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब ही नहीं किया।